पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अमेरिका से ट्रंप की विदाई होने के बाद मोदी सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है और मोदी सरकार के साथ साथ भक्त भी ये अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं कि उनके जो चाचा हैं डोनाल्ड ट्रंप वो जा चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो गतिविधियां और जो काम को अंजाम दिया गया है बाइडेन सरकार द्वारा वो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अपने कैबिनेट में से 2 आरएसएस के चेहरों को बाहर निकाल करके फेंकना वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए ये संकेत अच्छे नहीं हैं। इसके बारे में लगातार हम लोग आप लोगों के सामने खबरों को प्रकाशित कर रहे थे और अब अमेरिका ने एक और सख्त कदम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उठाया है, जिसमें उनकी नींदें उड़ चुकी हैं और इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसमें विदेशों में जितनी भी जगह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया उसमें हर जगह भारत का नाम आया और भारत में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हर बार हर जगह चर्चा हुई और जब चर्चा हुई तो इसकी जांच के लिए ऑर्डर दे दिया अमेरिका सरकार द्वारा और जब ऑर्डर दिया तो कई खुलासे सामने आए हैं जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी संगठन चल रहे हैं उस पर बैन लगाया जा सकता है और किस तरीके से एक आईपी एड्रेस के जरिए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काने का काम किया जा रहा था, इसकी भी खुलासे इस रिपोर्ट में हुए हैं। आखिरकार किसने इस रिपोर्ट को छापा है जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रातों की नींद उड़ चुकी है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कुछ महीने पहले अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने खुलासा किया था कि भारत और दाइश के आपस में संबंध हैं और दाइश की मदद से भारत ने कई देशों में आतंकवादी हमले करवाए थे। पॉलिसी ने अफगानिस्तान के जलालाबाद में सिख समाज के गुरुद्वारे पर हमले में भारत का नाम लिया। साथ ही श्रीलंका, तुर्की, ईरान, फ्रांस, पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों में भी भारत और दाइश का नाम लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अनेक नामों से फर्जी मीडिया वेबसाइट चलाकर फर्जी खबरें फैलाने वाले एक समूह को यूरोपियन देशों ने अपनी जांच में पकड़ा था, जिसका संबंध भारत से है। उस समय के जरिए इस्लाम, मुसलमान, जिहाद, पाकिस्तान आदि को टारगेट कर खबरें लिखी जाती थी। मशहूर लोगों के ब्लॉग लिखवाकर पब्लिश किए जाते थे, जिनको एएनआई द्वारा आगे बढ़ाया जाता था। इस तरह के फर्जी खबरों के समूह का खुलासा होते समय ही अवैध लेन देन के भी अनेक मामले सामने आए हैं, जो कि विदेशों में आतंकवादियों को पहुंचाए जाते हैं। इनके कई लिंक्स की गहन जांच यूरोप और अमेरिका में जारी है। भारत के चरमपंथी संगठन आरएसएस से जुड़े संगठनों के बारे में अमेरिका में जांच की मांग तेज हो गई है, जो कोविड-19 से जुड़ा रिलीफ फंड हासिल करके भारत भेज रहे थे। अल जजीरा टीवी चैनल के एक रिपोर्ट में ये मामला चर्चा में आया, जिसके बाद अमेरिका में भारतीय कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों के एक बोर्ड ने मांग तेज कर दी कि इस मामले की जांच की जाए। आरएसएस से जुड़े संगठनों ने अमेरिका में कोविड-19 रिलीफ फंड से जुड़ी लाखों डॉलर की रकम हासिल कर ली। कोलिशन टू स्टॉप जेनोसाइड इन इंडिया नामक संगठन ने अपने बयान में कहा कि जिन चरमपंथी संगठनों ने ये फंड हासिल किया है वे सब आरएसएस का हिस्सा है। पिछले सप्ताह अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किस तरह ये संगठन कोविड रिलीफ फंड से छोटे कारोबार की मदद के लिए वितरित की जाने वाली रकम में से लगभग $8.5 लाख हासिल करने में कामयाब रहे हैं। बयान में बताया गया है कि विश्व हिंदू परिषद, एकल विद्यालय फाउंडेशन, इन्फिनिट फाउंडेशन, सेवा इंटरनेशनल और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन नामक संगठनों ने ये रकम हासिल की है, जो चरमपंथी विचार रखते हैं और भारत में मुसलमानों, दलितों और ईसाई सहित अल्पसंख्यकों को कुचलने में व्यस्त हैं। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी
करदाता का पैसा चरमपंथी संगठनों के नफरत के बाजार को चमकाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जो हरगिज सहन नहीं किया जा सकता। चरमपंथी संगठनों का कहना है कि वे सारी रकम कानून के दायरे रहकर हासिल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा था, और इस दुष्प्रचार में तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी चेहरे भी मशरूफ हैं, और साथ ही साथ दलाल, दंगाई, चाटुकार, पत्रकार जो गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, वो तमाम चेहरे इसमें शामिल हैं कि किस तरह मुस्लिम समुदाय की छवि को बिगाड़ने के लिए एक खास कैंपेन चलाया जा रहा है। और जब ये कैंपेन चलाया जा रहा है, तमाम वेबसाइट, तमाम न्यूज चैनल बना करके इस तरीके की खबरों को लोगों के सामने रखा जाता है, जिसको दबा करके शेयर बीजेपी आईटी सेल द्वारा करवाया जाता है। और जब ये चीजें सामने आती हैं तो हर कोई हैरान रह गया कि एक ही आईपी एड्रेस के जरिए इतनी नफरत कैसे फैलाई जा रही है, और आखिरकार जितनी भी जगह विदेशों में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम कैसे इंक्लूड हो रहा है। इसकी जांच के आदेश दिए गए, और अल जजीरा ने एक रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट में आरएसएस के दाइश से संबंध सामने आए हैं, और दाइश से संबंध को लेकर के छुपाने के लिए जो एक पूरी तरीके से नफरत का प्रोपेगेंडा आरएसएस द्वारा चलाया जा रहा है, वो बिना पैसों के, बिना चीजों के नहीं हो सकता था। और ये पैसा कहां से आ रहा है, इसकी भी जांच के लिए ऑर्डर दिए बाइडेन सरकार द्वारा। और इसका भी खुलासा हुआ कि अमेरिका में जितने भी तंजीमें चल रही हैं, जैसे कि हिंदू अमेरिकन संगठन, तमाम जेनोसाइड हिंदू संगठन, तमाम संगठन जो वहां चल रहे हैं, वो वहां के लोगों से पैसा वसूलते हैं डोनेशन के तौर पर, और वो डोनेशन के पैसे को आरएसएस में भारत के खाते में भेजते हैं, जिसके खुलासे से हड़कंप मचा है। और ये मीडिया से खबर गायब है, क्योंकि इसमें वो चेहरे भी इंक्लूड हैं नफरत फैलाने में, जो गोदी मीडिया के तमाम चेहरे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें इन्वॉल्व है, और दाइश से संबंध जो सामने आए हैं, और हर बार हर किसी के लिए विदेशी फंडिंग की जांच के ऑर्डर देने वाली सरकार अब खुद ही आरएसएस को कैसे बचा पाएगी, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि जब से बाइडेन सरकार आई है, तब से लेकर के अब तक बाइडेन सरकार की विदेश नीतियां चेंज हो चुकी हैं, और विदेश नीतियों में जो रूल और रेगुलेशन सेट किए गए हैं, उसके बारे में बात करना जरूरी है। क्योंकि जब से बाइडेन सरकार सत्ता में आई है, तब से जो भी आपके साथ में संबंध, जो संगठन जिसके लिए भी, जिस मुद्दे पर आपसे काम लिया जाएगा, उस काम पर आप खरे उतरेंगे तो आपके साथ आगे के संबंध बने रहेंगे, नहीं तो वो संबंध वहीं खत्म कर दिए जाएंगे। क्योंकि हमने लगातार देखा है कि अगर अमेरिका के करीब होना होता है मोदी सरकार को, तो पाकिस्तान की बुराइयां करने शुरू कर देते हैं, और पाकिस्तान के लिए जिस तरीके का जहर, और पाकिस्तान भी इसी तरीके की हरकतों को लगातार भारत सरकार के लिए अंजाम दे रहा था। पर अब दोनों को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जो संबंध, जो डील आपके साथ होगी, उस डील पर अगर आप खरे उतरेंगे तो आगे संबंध जारी रहेंगे, और अगर नहीं उतरेंगे तो आपको बाहर का रास्ता उस डील से दिखा दिया जाएगा। तो विदेश नीति पर खुश होने वाले भक्तों को एक तगड़ा झटका लगा है। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अमेरिका में उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और साथ ही साथ जो इस बात से खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान के इमरान खान को न्योता नहीं दिया है, देखिए मोदी जी की ताकत बढ़ गई। अब ये बातें सिर्फ और सिर्फ महज बकवास साबित होंगी, क्योंकि अब काम के लिए खरा उतरना पड़ेगा, और जब काम पर खरे उतरेंगे तो आगे के संबंध जारी रहेंगे। तो एक तगड़ा झटका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी सरकार के लिए लगने जा रहा है, जो आदेश बाइडेन सरकार द्वारा दिए गए हैं। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।